हेलो स्टूडेंट्स और बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट में आज हमारा टॉपिक है क्रिटिसिज्म्स ऑफ कंज्यूमर्स सरप्लस यानी कि उपभोक्ता की बचत की आलोचनाएं। इसमें सुनिए, प्रोफेसर निकोलसन, रॉबिन्स, डेवनपोर्ट और कैनल आदि अर्थशास्त्रियों ने मार्शल द्वारा प्रस्तुत उपभोक्ता की बचत की कटु आलोचना की है। इनमें से निम्नलिखित आलोचनाएं महत्वपूर्ण हैं। नंबर फर्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर्स सरप्लस इज नॉट साइंटिफिक, यानी कि उपभोक्ता की बचत की धारणा वैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि वह कुछ ऐसी मान्यताओं पर आधारित है कि तुष्टि गुण को सही मापा जा सकता है। तुष्टि गुण को मौद्रिक इकाई में व्यक्त किया जा सकता है। मुद्रा का सीमांत तुष्टि गुण सदैव स्थिर रहता है। प्रत्येक वस्तु अन्य वस्तुओं से स्वतंत्र होती है। चूँकि उपयुक्त सभी मान्यताएं अव्यावहारिक हैं, इसलिए यह सिद्धांत अवैज्ञानिक है। नंबर सेकंड, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, यानी कि उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत काल्पनिक। प्रोफेसर निकोलसन इस सिद्धांत को असत्य, काल्पनिक व भ्रम उत्पन्न करने वाला मानते हैं। निकोलसन के अनुसार यह कहने से क्या तात्पर्य है कि लंदन के 100 पाउंड मध्य अफ्रीका के 1000 पाउंड के बराबर है। इसका उत्तर मार्शल ने यह दिया है कि इससे इस बात का ज्ञान होता है कि मनुष्य को अपने वातावरण तथा अवसरों से कितना लाभ होता है। लंदन का निवासी केवल 100 पाउंड की वार्षिक आय से ऐसी अनेक सुविधाएं तथा वस्तुएं जैसे बिजली, रेडियो, ट्राम, समाचार पत्र प्राप्त करता है, जिन्हें मध्य अफ्रीका का निवासी 1000 पाउंड की वार्षिक आय से नहीं प्राप्त कर सकता। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मध्य अफ्रीका में 1000 पाउंड की वार्षिक आय की उपयोगिता से लंदन में 100 पाउंड की वार्षिक आय का तुष्टि गुण अधिक है। इस प्रकार प्रोफेसर मार्शल ने निकोलसन की आलोचना को तथ्यहीन बना दिया है और सिद्ध कर दिया है कि उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत दो समय तथा दो स्थानों के बीच व्यक्तियों के जीवन स्तर की तुलना में बहुत सहायक सिद्ध हो सकता है। नंबर थर्ड, नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ नेसेसरीज एंड लग्जरीज गुड्स, यानी कि जीवन रक्षक तथा अत्यंत विलासिताओं के साथ यह धारणा लागू नहीं होती। प्रोफेसर टॉजिंग के मत अनुसार उपभोक्ता की बचत की धारणा अनिवार्यताओं के संबंध में लागू नहीं होती। जीवन रक्षक वस्तुओं के लिए हम असीम धन देने को भी तैयार हो जाते हैं। अतः ऐसी वस्तुओं से उत्पन्न होने वाली उपभोक्ता की बचत अमापनीय है। उदाहरण के लिए, यदि एक लखपति व्यक्ति रेगिस्तान में प्यास से मर रहा हो, तो वह एक गिलास पानी के लिए 1 लाख रुपए तक देने के लिए तैयार हो सकता है, जबकि उसे 1 गिलास पानी के केवल कुछ पैसे ही, यदि 25 पैसे देने पड़ते हैं। इस प्रकार उसको 99,999.75 की उपभोक्ता की बचत होगी,
जो हास्यास्पद है। नंबर 4, इग्नोरेंस ऑफ डिमांड शेड्यूल, यानी कि उपभोक्ता को संपूर्ण मांग सारणी का ज्ञान न होना। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि उपभोक्ता को संपूर्ण मांग की जानकारी होती है, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं होता है। कोई भी उपभोक्ता अपने परिवार का जो बजट बनाता है वह बजट कल्पित बाजार मूल्यों पर आधारित होता है। अतः उपभोक्ता की जो मांग सारणी होती है वह भी कल्पित होती है। कल्पित मांग सारणी के आधार पर उपभोक्ता की बचत की माप करना कठिन है। नंबर 5, कंज्यूमर्स सरप्लस बिकम्स जीरो, उपभोक्ता का आधिपत्य शून्य हो जाता है। इसमें सुनिए, यूलिस गोबी का मत है कि यदि सभी खरीदी जाने वाली वस्तुओं का विचार करें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि उपभोक्ता जो कीमत देने को तैयार होता है और जो वास्तव में देता है उन दोनों का अंतर शून्य होता है। मान लो कि एक व्यक्ति के पास 10 रुपये हैं, इसमें से वह 4 रुपये सेवों पर और 6 रुपये अन्य वस्तुओं पर व्यय करना चाहता है। अन्य वस्तुओं पर 6 रुपये व्यय करने के पश्चात उसके पास 4 रुपये बच जाते हैं जो वह सेवों पर व्यय करना चाहता है, और वह यह राशि ही वास्तव में उसे व्यय करनी है। अतएव जो कीमत वह देना चाहता है और जो देता है उनका अंतर शून्य यानी कि जीरो हो जाता है। नंबर 6, कंज्यूमर्स सरप्लस इज़ नॉट कांस्टेंट, उपभोक्ता की बचत परिवर्तनशील है। इस सिद्धांत की तीसरी प्रमुख आलोचना यह है कि उपभोक्ता की बचत परिवर्तनशील है। जैसे वस्तु की कीमत बढ़ने पर उससे प्राप्त उपभोक्ता की बचत कम हो जाती है। उपभोक्ता की आय, रुचि, आदत तथा प्रचलित फैशन में परिवर्तनों के कारण भी उपभोक्ता की बचत बदल जाती है, परंतु इसका उत्तर यह दिया जा सकता है कि संसार में परिवर्तन हर दिशा में होते रहते हैं, कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। नंबर 7, करेक्ट मेजरमेंट ऑफ कंज्यूमर्स सरप्लस इज़ डिफ़िकल्ट, उपभोक्ता की बचत का ठीक मापन असंभव। इस अवधारणा की एक आलोचना यह की जाती है कि मुद्रा के रूप में इसकी ठीक माप करना कठिन है, क्योंकि उपयोगिता एक वैयक्तिक और मनोवैज्ञानिक अवधारणा है जिसे द्रव्य रूपी पैमाने से नहीं मापा जा सकता है। उपभोक्ताओं के पास मांग मूल्य की पूरी सूची उपलब्ध नहीं होती। उपभोक्ताओं की आर्थिक स्थिति में भिन्नता होती है। स्थानापन्न वस्तुओं की प्राप्ति से उपभोक्ता की बचत का ठीक माप मालूम नहीं हो सकता। उपभोक्ताओं की आय, रुचि व विचारों में अंतर व परिवर्तन होता रहता है। अब आता है सिग्निफिकेंस ऑफ कंज्यूमर्स सरप्लस, यानी कि उपभोक्ता की बचत का महत्व। सुनिए, इसमें उपभोक्ता की बचत की विचारधारा केवल सैद्धांतिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि अनेक व्यावहारिक समस्याओं के समाधान में भी इसका उपयोग किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में उपभोक्ता की बचत के महत्व को निम्न रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। फर्स्ट है थियोरेटिकल सिग्निफिकेंस, यानी कि सैद्धांतिक महत्व। इसमें नंबर 1 है डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड यूटिलिटी,
कीमत एवं तुष्टि गुण का अंतर सुनिए। इस विचार से हमें कीमत एवं तुष्टि गुण का अंतर स्पष्ट हो जाता है। जैसे नमक, दियासलाई, पोस्ट कार्ड आदि की कीमत बहुत कम होती है, किंतु उनका तुष्टि गुण बहुत अधिक होता है। नंबर 2, कंजंक्शनल इम्पोर्टेंस, यानी कि वातावरण से प्राप्त लाभ का ज्ञान। यह वातावरण या अवसरों से प्राप्त ऐसे अनेक लाभों का ज्ञान कराता है जिनके विषय में हम जागरूक नहीं हैं या साधारणतः हमारा ध्यान उनकी तरफ नहीं जाता। नंबर 2 है, हमारा दूसरा पॉइंट है प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस, यानी कि व्यावहारिक महत्व। इसमें नंबर 1 है इम्पोर्टेंस इन कंपैरिजन ऑफ इकोनॉमिक स्टैंडर्ड, यानी कि आर्थिक स्तर के तुलनात्मक अध्ययन में महत्व। दो स्थानों एवं समूह की आर्थिक स्थिति की तुलना करने के लिए यह धारणा बहुत उपयोगी है। यदि हम मालूम करना चाहें कि लोग कोलकाता में अधिक सुखी रहते हैं अथवा चेन्नई में, तो यह बात दोनों स्थानों में प्राप्त होने वाली आय तथा वस्तुओं की कीमत की तुलना करके नहीं की जा सकती। नंबर 2, इम्पोर्टेंस फॉर मोनोपोलिस्ट, एकाधिकारी के लिए महत्व। एकाधिकारी अकेला उत्पादनकर्ता होने के कारण हमेशा यह विचार करता है कि वस्तु की कीमत अधिक करके अधिक लाभ उठाए। किसी वस्तु की कीमत अधिक से अधिक कितनी की जा सकती है, इसे निश्चित करने के लिए एक अधिकारी को उस वस्तु से प्राप्त होने वाली उपभोक्ता की बचत पर ध्यान देना होगा। नंबर 3, इम्पोर्टेंस इन पब्लिक फाइनेंस, राजस्व के क्षेत्र में महत्व। राजस्व वित्त मंत्री उपभोक्ता की बचत के सिद्धांत का उपयोग किसी नए कर को लगाने, पुराने कर की दर में वृद्धि करने एवं उद्योगों में अधिक सहायता प्रदान करते समय करता है। नंबर 4, इम्पोर्टेंस इन इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि सिद्धांत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ में महत्व। उपभोक्ता की बचत की विचारधारा का एक प्रमुख लाभ यह है कि इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से मिलने वाले लाभ को भी मापा जा सकता है। नंबर 5, इम्पोर्टेंस इन कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस, यानी कि लागत लाभ विश्लेषण में महत्व। किसी भी विनियोग परियोजना का चयन करने से पूर्व उसकी लागत लाभ का विस्तृत रूप से विश्लेषण किया जाता है। नंबर 6, इम्पोर्टेंस इन वेलफेयर इकोनॉमिक्स, यानी कि कल्याणकारी अर्थशास्त्र में महत्व। उपभोक्ता की बचत का विचार कल्याणवादी अर्थशास्त्र का या आंशिक कल्याणकारी विश्लेषण में एक प्रमुख साधन है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।